लास्ट क्लास में हमने यही जाना था कि ज्योतिष क्या है? ज्योतिष का उद्गम कहाँ से हुआ? तो ज्योतिष जो है वो वेदों से उसकी उत्पत्ति मानी गई है और वेदों का जो छठा अंग है चक्षु, वो ज्योतिष को कहा गया। वेदों के 6 अंग मैंने आपको बताया था कल्प, शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त और ज्योतिष। छठा भाग जो है वेदों में ज्योतिष को कहा गया है और चक्षु की उपाधि दी गई है। तो चक्षु क्या है? हमारे 2 ज्योति के प्रकाश के बिंदु, दोनों नेत्र इसीलिए कहा गया सूर्य और चंद्रमा। अब जब हम वेदों की बात करते हैं तो वेद में अधिकतर जो लोग वेदों से परिचित हैं, उनको पता होगा कि वेदों में यज्ञों के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर किया जाता है या यज्ञों का बहुत महत्व है वेदों में। और यज्ञों के लिए क्या ज़रूरी है आपका? दिशा और काल। यज्ञ जो हैं वो दिशा और काल पे आधारित होते हैं हमारे। तो जब हम दिशा और काल की बात करते हैं, तो दिशा और काल का ज्ञान हमें कहाँ से पता चलता है? नक्षत्रों से पता चलता है और आपके ग्रहों से पता चलता है। तो दिशा और काल की गणना के लिए ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन स्वतः ही वैदिक काल से चला आ रहा है। यहाँ जो भी लोग वेदों से किसी भी प्रकार से जुड़े होंगे तो उनको ये पता होगा कि वेदों में आपके मंत्रों का, यज्ञों का महत्व बहुत ज़्यादा बताया गया है और जो यज्ञ आपके होते थे, वो सारे के सारे जो हैं दिशा और काल पे निर्धारित थे और दिशा और काल का निर्धारण जो किया गया, वो हमारा जो है ज्योतिष में ग्रहों और नक्षत्रों की गणना पे होता है। यहाँ हमने आपको बताया कि ज्योतिष की उत्पत्ति कैसे हुई, जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। फिर उसके भाग मैंने आपको बताए थे कि ज्योतिष के जो हैं 6 भाग हैं। पहले जो जनरली हम पढ़ते हैं संहिता, होरा और सिद्धांत। सिद्धांत में सारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन मैंने बताया आपको, जितना ग्रहों की गणना करना, चाल निकालना, गति निकालना, ये सारा आपका मैथ्स में आता है। संहिता में आपका जितनी भी चीज़ें हैं मतलब प्रकृति से रिलेटेड कि प्रकृति की हमारे ऊपर ब्लेसिंग है या प्रकृति हमसे खुश नहीं है, बारिश का ज़्यादा हो जाना, पत्थर, पहाड़ कहीं क्यों हैं, नेचर जो है वो ऐसा क्यों है, ये सारा आपका संहिता में आ जाता है, जिसको हम कहीं न कहीं मैदानी ज्योतिष भी कहते हैं। कृषि अगर हमने करना है, खेती उगानी है, गार्डनिंग करनी है, कौन से नक्षत्र उसमें हमें लाभ देंगे, कौन से नहीं देंगे, बारिश कब होगी, कृषि कैसी होगी, उल्कापात हुआ है या बिजली कड़की है, शगुन, अपशगुन, ए टू ज़ेड जो चीज़ें हैं वो इसमें आएँगी या दूसरे शब्दों में कहूँ कि मैथमेटिकल पार्ट और होरा शास्त्र जिसको हम किसी जातक के भविष्य के विषय में बताते हैं। इन 2 को छोड़कर जितना भी समस्त चराचर में जो भी चीज़ है वो सारी आपकी संहिता के अंदर आती है। आगे बढ़ा ज्योतिष तो उसमें 3 चीज़ों को और जोड़ दिया गया। प्रश्न शास्त्र, आपका शगुन शास्त्र और आपकी तार्जिक जिसको हम वार्षिक कुंडली भी कहते हैं। तो इस प्रकार से मोटा-मोटी हम देखें तो 6 ज्योतिष के हमारे भाग हुए। 1 सेकंड प्लीज़। तो यहाँ तक ये मैंने आपको पिछली क्लास का जो है रिमाइंड कराया है। अब हम आज बात करेंगे राशियों की। मैंने कोशिश की थी थोड़ा स्लाइड बनाने की पर वो वही शेयरिंग-वेयरिंग का मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले जो लोग नए जुड़े हैं मैंने आपको भाव भी बताया था, पर हम आज जो है पहले राशियों की बात करेंगे, उसके बाद हम भाव पे जाएँगे। राशि, ग्रह, तब आपका भाव। तो ज्योतिष में आपकी जो हैं 12 राशियाँ कही गई हैं। 12 राशियाँ जो नए हैं उनको जो 12 ज़ोडिकल साइन हमारे ज़ोडिक साइन बताए जाते हैं, वो उसमें हर ग्रह को 2-2 राशि दी गई हैं, जिसमें आपका सूर्य और चंद्रमा इन 2 को छोड़कर बाकी जितने भी प्लैनेट हैं मार्स, मरकरी, जुपिटर, सैटर्न, वीनस इन सबको 2-2 साइन दिए गए हैं। ठीक है? मेष
आप लोग नोट डाउन करेंगे। अगर मैं स्पीड में हूँ तो आप मुझे कहिएगा, मैं स्पीड थोड़ा कम कर दूँगी। सबसे पहले आपकी है मेष राशि, जिसको हम एरिस साइन कहते हैं। फिर आपकी वृषभ आती है, जिसको हम टॉरस बोलते हैं। मिथुन, जेमिनी, कर्क, कैंसर, सिंह, लियो, कन्या, वर्गो। यहाँ तक लिखा आप लोगों ने? फिर आप उसके बाद आएगी आपकी तुला। तुला के बाद आपका आएगा वृश्चिक। वृश्चिक के बाद आएगी धनु। फिर आपकी 10 नंबर पे होगी मकर। 11 पे होगी कुंभ। और 12 पर होगी मीन। तुला, जिसको लिब्रा कहेंगे। वृश्चिक, स्कॉर्पियो कहा जाएगा। धनु आपका सेजिटेरियस होगा। मकर आपका कैप्रिकॉर्न होगा। कुंभ आपका एक्वेरियस होगा। मीन आपका पाइसेस होगा। तो आज हम बात इसमें से अब नोट डाउन करते जाइए, अगर आप लोगों ने लिख लिया है। मेष जो एरिस साइन है और वृश्चिक, दोनों रूल होती हैं मंगल से। मार्स जो है इनका रूलिंग प्लैनेट है। उसके बाद जेमिनी और वर्गो, मिथुन और कन्या, इनको कौन रूल करता है? मरकरी। कर्क, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, चंद्रमा रूल करते हैं। लियो, सिंह को आपके सूर्य रूल करते हैं। लिब्रा और सेजिटेरियस, तुला और धनु, इन दोनों का जो रूलिंग प्लैनेट है ये तुला का शुक्र है। तुला और वृषभ, जिसको हम टॉरस कहते हैं, इन दोनों का शुक्र है। सेजिटेरियस और पाइसेस, मतलब धनु और मीन, इनको बृहस्पति रूल करते हैं। लास्ट के दो साइन बचे हमारे, कुंभ, मकर और कुंभ, इनको सैटर्न रूल करते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारे 12 साइन हैं, 12 राशियां हैं, उनको अलग अलग प्लैनेट दिए गए हैं। अब यहाँ किसी के दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा, जो नए लोग होंगे, कि अ, राहु केतु को कोई साइन नहीं दिया गया है, क्योंकि जो राहु केतु हैं आपके, वो अगर हम बहुत ही ट्रेडिशनल बुक्स उठाएंगे ना, बहुत प्राचीन वाली, वहां कहीं भी राहु केतु को नहीं बताया गया है। कुछ टाइम के बाद राहु केतु को इन्वेंट किया गया और फिर उन्हें जो ग्रहों की लाइन आपकी वो है, ग्रह मंडल है, उसमें स्थापित किया गया। राहु केतु बेसिकली है क्या, वो मैं यहाँ बताऊंगी आपको। पृथ्वी को आप लोगों ने वो अक्षांश और देशांश सुना होगा। अक्षांश और देशांतर रेखा पर जो एक कट आता है अर्थ पे, तो वो जो बिंदु है आपका, उनको हम राहु केतु कहते हैं। आज हम यहाँ बात कर रहे हैं। अब जो नेक्स्ट आपका स्टेप होगा, उसमें आप लिखेंगे मेष राशि। मेष मतलब एरिस साइन। अब इस राशि को कौन रूल करता है? आपके मंगल देव रूल करते हैं। मंगल जो है एग्रेसिव प्लैनेट है।
पुरुषार्थ वाले ग्रह हैं, जो काम करने में बिलीव करते हैं। अगर हम प्लैनेटरी पोजीशन की बात करें, जो ग्रह मैत्री मंडल अगर यहाँ डिस्कस किया जाए, तो ग्रह मैत्री मंडल में मंगल देव को सेनापति कहा गया है। अब सेनापति हैं तो जाहिर सी बात है कि उनका जो नेचर होगा, उनकी प्रकृति होगी, वो एक सेनापति जैसी होगी। अब मंगल को लेकर अलग अलग हम लोगों के माफी चाहूंगी, आई थिंक क्लास में भी डिस्कनेक्ट हो गया था। प्रकृति इसकी उग्र है, तत्व अग्नि है, चतुष्पद राशि है, चर और पुरुष राशि इसको कहा जाता है, धनात्मक राशि भी इसको कहते हैं। अब जितनी भी ये मैंने इसकी क्वालिटी बताई है कि उष्ण है, अग्नि है, चतुष्पद है, चर है, पुरुष है, धनात्मक राशि है, तो ये सारा जब मेष का सिंबल क्या होता है, कोई बताएगा मुझे मेष का सिंबल क्या होता है? एनीवन प्लीज? मेंढा। मेढा। मेढा। तो उसको अपनी सोच में आप रखिए। मुझे ना डिस्प्ले में थोड़ा दिक्कत आती है, नहीं तो मैं आपको साइन के ना पिक्चर डिस्प्ले करके बताती। तो ये सारी जो चीजें हैं, मेढा है उसके 4 पाँव दिए हुए हैं, तो उसको हमने चतुष्पद कहा। मेल साइन डिनोट करती है, तो हमने इसको पुरुष संवत कहा। और इसके साथ अग्नि मंगल है, तो मास उसको डोनेट, वो देखा ना मेढा जहाँ का, उसके सींग आपने देखा है, सींगों का जो रूप है कैसा है, ऐसे गोल सर्कल सा है। ऑलवेज रेडी टू फाइट, कभी भी भिड़वा लो, भिड़ लेंगे कहीं भी। या हठी किस्म की प्रवृत्ति की, अड़ गए अपनी बात पे तो अड़ गए हम लोग। ये जो है मेष राशि के अंदर, आपको जिसका मेष लगन हो या इसका मेष साइन हो, तो आपको देखने के लिए ये चीजें उसके अंदर व्यक्ति के अंदर मिलेंगी। बस शर्त है कि वहां कोई और प्लैनेट ना प्लेस्ड हो साइन में या राशि में। अब आगे बढ़ते हैं। इसको लड़ाकू प्रवृत्ति, कामी, कठोरता, अविवेकी, मतलब जो सोच समझ के काम नहीं करता। मेष राशि जो है, व्यक्ति के शरीर में उसके सर को और उसके फेस को डिनोट करती है। जो मंगल प्रधान होंगे ना, उनके चेहरे पे आपको ना रेडनेस दिखेगी, रेडेंट फेस जो कहते हैं ना, वो आपको मंगल प्रधान वाले का नजर आएगा। चीक्स उसके रेडनेस लिए होंगे। थोड़ा सा भी आप उसको धूप में खड़ा करोगे तो उसके लगन या लग्नेश से, जिस भी व्यक्ति का D9 में या लगन लग्नेश में मंगल से कोई संबंध बनेगा, तो उसके फेस पे आपको स्वतः ही रेडनेस नजर आएगी, जिसको हम रेडेंट फेस कहते हैं।
अब मंगल द्वारा शासित है ये राशि, तो सूर्य इस राशि में जो है उच्च के होते हैं और शनि देव यहाँ नीच के हो जाते हैं। मेष राशि में सूर्य जो है आपके 21-22 मार्च को प्रवेश करते हैं, ठीक है? और इस हिसाब से हमारा जो 13-14 अप्रैल आएगा, अ, जो हमारी नॉर्मल पद्धति है, उसके अनुसार हम उसको निर्यन पद्धति जो कहते हैं, तो उसमें 13-14 अप्रैल के आसपास का हम इसको मान के चलेंगे। अब इसके शारीरिक लक्षण, फिजिकल जो चीजें हैं, वो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इस राशि में जब कोई बच्चा जन्म लेता है, तो उसका जो कद-काठी है, वो थोड़ा मांसल होगा, या तो बहुत दुबला आपको देखने को मिलेगा, मांसल होगा और मध्यम कद-काठी होगी, बहुत टॉल नहीं होगा, ना बहुत शॉर्ट होगा, मध्यम श्रेणी का होगा। आप में से इसका मेष साइन हो, आपके नॉन में हो, आपके नियर बाय हो, तो आप सोच सकते हैं ऐसा। बशर्त है कि कोई और प्लैनेट उस राशि में बैठा ना हो। स्थूल काया नहीं होती, स्थूल मतलब कि बहुत मोटे या ऐसे जो स्थूल कहते हैं, उस टाइप की प्रवृत्ति इनकी नहीं होती। बीमारियाँ जो हैं इनको कमी देखने को मिलती हैं, नाक इनकी लंबी होती है, चेहरा भी आपको थोड़ा-सा लंबा दिखेगा, जो फेस रीडिंग करते हैं उसमें काम आएगा आप लोगों को। बहुत से लोग फेस रीडिंग भी करते हैं ना, तो वो इसके बिहाफ़ पे करते हैं। नाक लंबी होती है, चेहरा भी लंबा होता है, कनपटी जो है वो चौड़ी, आँखें थोड़ा भूरापन लिए होंगी, आईब्रोज़ थोड़ी डार्क मिलेंगी आपको इन लोगों की, और कत्थई जो आईज़ होती है ना, आई कलर जो कत्थई रंग होता है, वो भी मंगल के वजह से ही होता है। शार्पन आईज़ होएँगे, इनकी शार्प आईज़ होएँगे, आपको बड़ी-बड़ी या गोलाकार नहीं, थोड़ी शार्प दिखेंगी आईज़। रंग इनका सांवला होगा या गेहुआ होगा। अगर कोई और प्लैनेट मेष साइन को दृष्टि नहीं दे रहा है या उसमें बैठा नहीं है, क्योंकि जब कोई प्लैनेट कहीं बैठता है या उसे देखता है, तो उसके गुण धर्म भी उस पर्टिकुलर राशि में आपके आ जाएंगे। अब इसका मेंटली जो लेवल है, वो जानने का कोशिश करते हैं कि मेंटली कैसे होते हैं ये लोग। मंगल द्वारा रूलिंग है ये राशि, तो हमेशा कर्मठ होंगे, ऑलवेज रेडी टू डू वर्क, महत्वाकांक्षी होंगे, ये संतुष्ट होकर बैठने वाले नहीं है। जैसे एक सेनापति होता है ना कि हमने ये युद्ध फाइट किया, ये जीत गए हम, इस देश पे हमने अपना झंडा लहरा दिया, तो लेट्स डू समथिंग न्यू। किसी दूसरे देश पर भी महत्वाकांक्षी है कि एक के बाद एक इनका प्रोजेक्ट चलता रहता है। थोड़ा और, ये प्रवृत्ति इन लोगों की होती है। निडर होते हैं, दूसरे को प्रेरणा देते हैं। अगर शुभ मंगल हो, तो हेल्पफुल नेचर बहुत होता है। शुभ कैसे होगा? पाप ग्रह से दृष्ट ना हो। मंगल सीधा शुभ कब होता है? जब किसी और पाप ग्रह से उसका कोई संबंध ना हो, ना D9 में ना लगन में। अगर ये पीड़ित हुए, पाप ग्रह के प्रभाव में आए, तो क्या होगा? अविवेकी होंगे, सोच समझकर डिसीजन नहीं लेंगे, आक्रमण करने की प्रवृत्ति, मगर हमेशा जो लड़ने के लिए तैयार रहते हैं ना, बिना फालतू में भी, इस प्रकार की इनकी प्रवृत्ति होगी। कई बार मंगल राहु का कॉम्बिनेशन जब देखते हैं, तो उसको देख के हमें ना बहुत बड़ा गंदा सा कॉम्बिनेशन है। तो राहु मैलेफिक प्लैनेट हुआ और उसके साथ मंगल बैठ गया। मार काट, लड़ाई झगड़ा, लड़ने के लिए रेडी एकदम। चोर उचक्का, ये चीजें उसमें आ जाती हैं जब ये पाप ग्रह के साथ मंगल
शासित जो मंगल है वो रूल होता हो या उसके इन्फ्लुएंस में आ जाए। रेपिस्ट का अगर आप चार्ट उठाएँगे तो 8th हाउस और मंगल का और पाप ग्रह का कोई ना कोई रोल ज़रूर रहेगा वहाँ। अष्टम हाउस का मंगल और पाप ग्रह का। राहु को हम वहाँ कंसीडर कर सकते हैं। और भी काफ़ी कॉम्बिनेशन होते हैं, जो मुझे याद आया वो मैंने आपको यहाँ बताया है। अगर ये शुभ प्लैनेट से दृष्ट हैं, बृहस्पति से इनका संबंध आ रहा है, शुक्र से आ रहा है, तब क्या होगा? देखिए वैसे तो इकलौता प्लैनेट आपका वीनस ही शुभ माना जाता है। अगर मैं कहूँ तो हम बृहस्पति को कहते हैं, लेकिन मैं बहुत बार बोलती हूँ कि बृहस्पति जो है नखरीले प्लैनेट हैं। देवगुरु बृहस्पति की उपाधि मिली है, ज़रा-सा भी उनको ना गंध बर्दाश्त नहीं होता। थोड़ा-सा भी अगर कोई पाप ग्रह उनके टच में आया तो वो अपना रिज़ल्ट नहीं देते। एक शुक्र बेचारा ऐसा है, वो किसी के साथ बैठा हो, उसने जो अपना फल देना है ना, वो देगा। आँख बंद करके देगा, मंगल के साथ बैठा हो तो भी, गुरु के साथ बैठा हो तो भी, शनि के साथ बैठा हो तो भी, सूर्य के साथ बैठा हो तो भी। हालाँकि थोड़े से जब सूर्य के साथ बैठते हैं तो उनके फलों में कमी आ जाती है। हमेशा जब शुभ दृष्टि से हो तो विश्वास इनमें कूट-कूट के भरा होता है, साहस इनमें कूट-कूट के भरा होता है और जो इनका लक्ष्य होता है, वो बहुत ऊँचा होता है। ऊपर उठने का प्रयास करते हैं ये, जब मंगल शुभ हो। मेष राशि की बात हो रही है, तो जब ये शुभ हो तो ऊपर जीवन में प्रगति, उन्नति की तरफ जाएँगे, अवनति की तरफ नहीं जाते ये लोग। अब गुण क्या है इसका? अब हम गुण की बात करते हैं। जैसा मैंने बताया कि ये हमारा फर्स्ट भय चक्र की प्रथम राशि है, मतलब पहला साइन है। तो इस लगन में जब कोई व्यक्ति उत्पन्न होता है, किसी की राशि होती है, किसी का जन्म इस साइन में होता है, तो वो हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करेगा। सबसे आगे मैं हूँ, सबसे पहले मुझे पूछें। बच्चे भी अगर कोई क्लास में हों, कोई टीचिंग प्रोफ़ेशन में हो, तो ये नोटिस कीजिएगा जो मेष साइन या मेष लग्ना में बॉर्न है, वो हमेशा आगे, आई एम द बॉस, आई एम फर्स्ट, मैं, मुझे आगे जाना है। ये उसकी प्रवृत्ति रहती है। इसलिए जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, मंगल उनकी पत्रिका में अहम भूमिका निभाता है। मेष साइन वाले हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ये मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि आप ऐसे लोगों को जज कर सकते हैं। और फिर अगर आप उनका चार्ट अगर आपके हाथ पड़ जाए, तो आप उसको टैली भी कर सकते हैं। ये कभी भी ना दूसरे की सलाह नहीं मानेंगे। जो मेष प्रधान होते हैं, एरिस साइन जिनका होता है, वो दूसरों की सलाह नहीं मानते। जो उनकी अपना विचार होता है किसी चीज़ को लेके, अपना मत होता है, वो उसके हिसाब से ही काम करते हैं। इन्हें किसी के अंडर रह के काम करना पसंद नहीं आता कि कोई इनको रूल करे, कोई इनको जो है गाइड करे, इन्हें सलाह दे। ये स्वतः ही अपनी चीज़ें करने में या अपने विचारों के अकॉर्डिंग चलने में विश्वास करते हैं। अब यदि आपके लगन जो है या राशि है, उस पर शुभ प्लैनेट की दृष्टि है, तो जो स्वभाव है उसमें आपको बल और संकल्प भी मिल जाता है। अगर बृहस्पति जैसा, शुक्र जैसा प्लैनेट आपको देख रहा है, तो और ज़्यादा आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेगा। संकल्प मतलब विल पावर आपकी उभर के आएगी और मजबूत हो जाएगी। मेष लगन में जो व्यक्ति होते हैं, वो जो है आत्मविश्वास के साथ ही अपना कोई भी काम शुरू करते हैं। जितने भी मेष लगन में बॉर्न होंगे, तो वो हमेशा जो उनका काम करने का तरीका होगा, वो हमेशा ही विश्वास के साथ करेंगे। चर लगन है आपका ये, तो जो पसंद नहीं है, उसको कहे बगैर मानेंगे नहीं। अगर उन्हें किसी को बोलना होगा ना कि कितने ही पब्लिक में आप उनको बिठा दो, लेकिन जो चीज़ उनको पसंद नहीं है, विदाउट एनी हेजिटेशन दे कैन स्पीक। वो मुँह पे बोल के आएँगे कि नहीं ये चीज़ ऐसे नहीं है, जिनको कुछ लोग मुँह फट भी बोल देते हैं। मतलब अपनी बात को बदलेंगे नहीं एक तो, मंगल पर जब शुभ प्रभाव होगा।
जो बात पे अड़ गए वो अड़ गए, ठीक है। धैर्य पूर्वक ये लोग नहीं बैठ सकते कि चलो हम अपने टर्न का वेट करते हैं, जब हमारा नंबर आएगा या हमारी बारी आएगी तो ही हम उसको करें। नहीं, जैसे ही इनको अवसर मिला ये अपनी जो इच्छा है उसको पूरी कर लेते हैं। अग्नि तत्व है तो जो इनकी बुद्धि है उसमें थॉट्स, फायर होता है ना हर काम में, हर चीज में हम कहते हैं फायर है। अगर कोई बहुत सुंदर सी पर्सनालिटी देखे तो यार बड़ी अच्छी मतलब फायर है उस बंदे के अंदर। क्योंकि फायर जो एलिमेंट है वो आपके अंदर जो जीव है ना, जीव इन द सेंस जो हम बात कर रहे हैं, आपके अंदर, मेरे अंदर, हम जितने भी जुड़े हुए हैं लोग, हम सबके अंदर वो फायर है। और फायर क्या है? वो आत्मा है, हम सबकी प्रकाश जिसको हम कहते हैं। तो वो फायर की वजह से इनकी जो थॉट्स हैं वो बहुत अच्छी होती हैं, चेंज होती रहती है, फटाफट फटाफट इन लोगों को थॉट्स आती रहती हैं। मतलब बुद्धि में इनके विचार कूट कूट के भरे होते हैं। जिस काम को करने की इनकी कामना होती है, जिसकी ये विश करते हैं, उस कार्य को जल्दी से पूरा भी कर लेते हैं। डिले नहीं करेंगे। सैटर्न वाले होते हैं ना, काम दिया, आज सोचेंगे, कल सोचेंगे, फिर चलो भैया अब इतने से चले, फिर इतने से चले। लेकिन मंगल वाले के दिमाग में जो काम आता है, मेष राशि में जो काम आता है, वो फटाफट वो लोग कर गुजरते हैं उस काम को। जो इनका डीमेरिट है वो क्या होता है कि माँ बाप ही क्यों ना हो ये अपनी महत्वाकांक्षा का त्याग नहीं करते। सेक्रीफाइसेस इन लोगों को करने नहीं आते। दोस्त हो, फैमिली हो, फ्रेंड हो, ये कभी सेक्रीफाइस नहीं करेंगे। अगर अ, ये राशि आपकी पीड़ित हो, मेष लगन वाले झगड़े पे उतारू हो जाएंगे, जल्दी से गुस्सा आ जाएगा। और एक प्रचंड जो रूप होता है ना झगड़े का, एक कई बार आप लोगों ने नोटिस भी किया हो कि सड़कों पर या कहीं लड़ाई झगड़ा होता है तो कुछ लोग एक्सेस लिमिट क्रॉस कर जाते हैं। तो वो मेष राशि उनकी पीड़ित होगी कहीं ना कहीं, या उनका मंगल पीड़ित होगा। जो इन्होंने अपने आदर्श बनाए हुए हैं उन पर ये जो है रुके रहने का प्रयास करते हैं। आशावादी ज्यादा होते हैं। अपने लक्ष्य, मतलब जो लक्ष्य इन्होंने निर्धारित किया है, कोशिश करते हैं कि उसके बाहर ही जंप कर जाएं। मान लीजिए किसी ने सोचा है कि मुझे डिफेंस में नॉर्मल एक सेनापति, एक सैनिक बन के मैं ज्वाइन कर लूं, लेकिन वो कोशिश करेंगे कि वो हायर पोस्ट तक पहुंचे। दृढ़ता जो होती है उस पर इतना स्ट्रांगली ये नहीं रुकते हैं। ये अपनी उसको देखते हैं कि मेरी डिजायर कहाँ जाके फुलफिल होती है। मतलब दृढ़ता किसी भी प्रकार से इनका धर्म नहीं होती। जो हाथ ये अपने काम अपने हाथ में ले लेते हैं उसको पूरा ही करके पीछे हटते हैं। पूरा किया, फॉर एग्जाम्पल इन्होंने कोई टास्क दिया गया इनको, तो वो चलते चलते कहेंगे चल एक और आ जा। कुछ लोगों का नेचर होता है ना, पहले एक खत्म हो जाए वो कहेंगे इसको भी सॉल्व कर लूंगा, इसको भी कर लूंगा। एक कार्य जब तक पूरा नहीं होता ये दूसरे को भी ऑप्ट कर लेते हैं। पर एक जो अच्छी चीज है कि वो उनको खत्म भी करते हैं उस टास्क को। किसी भी काम को ये एक बंद के किसी काम में रहना इनको पसंद नहीं है, क्योंकि डोमिनेटिंग राशि है ये, चर राशि है ये। फटाफट प्लानिंग करेंगे और उसको एक्टिव कर देंगे। लगन में अशुभ ग्रह हो तो पहले लड़ने में इनका रोल आएगा। अगर अशुभ ग्रह भी मीन साइन में बैठ जाए, राशि में बैठे या लगन में बैठे, तो जो लड़ाई झगड़ा होगा उसमें पहला जो रोल आपको देखने को मिलेगा इन्हीं का मिलेगा। जिद्दी, घमंडी, हठी, झगड़ालू, अहंकारी। मैं सुना है ईगो, ईगो इन लोगों में होता है। सूर्य के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो सूर्य का ईगो होता है वो दूसरे तरीके का होता है। मंगल का ईगो कि मैं ही मैं,
और कोई नहीं, वो सुनते ही नहीं है किसी के। सूर्य वाला 1% जब वो काम होता है, शांत होता है, तो वो सुन लेता है दूसरे की, ये नहीं सुनते। जब मैलिफिक इन्फ्लुएंस आपके साइन पर हो, आपके लग्न पर हो। मेष लगन वालों को सामान्यतः जो है हेल्थ इश्यू कम ही होते हैं, अच्छा हेल्थ रहता है उनका, क्योंकि फायर की वजह से जो इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, या जिसको इम्यूनिटी सिस्टम कहेंगे, वो स्ट्रांग होता है, क्योंकि अग्नि सारी नेगेटिविटी को आपके खत्म करती है। और जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो कहीं ना कहीं अग्नि तत्व से जुड़ी हुई होती है। छोटी मोटी चोटें इनको जरूर लगती रहती हैं। आज घुटने पे लगी, आज सर पे लगी, आज एल्बो पे लगी, कहीं ना कहीं इनको चोटें जो हैं देखने को मिलेंगी। और फेस पर, क्योंकि मेष राशि कहाँ डिनोट करती है, आपका चेहरा और सर। तो हमेशा जो मेष राशि वाले हैं उनको सावधानी क्या बरतनी चाहिए, कि कार वगैरह कुछ चला रहे हो, कुछ नुकीली चीज उनके पास हो, औजार हो, तो ध्यान से उसका इस्तेमाल करें। खेलों में इनका इंटरेस्ट होता है, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी होते हैं। अब दूसरे अगर हम यहाँ बात करें कि मेष राशि आपके सर को सूचित करती है, ठीक है, तो हम काल पुरुष की कुंडली जब उठाते हैं तो लगन में आपकी मेष राशि आएगी, और छठे भाव में क्या आएगी, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। मेष आपका लगन में आएगा, और 6 हाउस में कौन सी राशि आएगी, एनीवन। मुझे लग रहा है मैं बोले जा रही हूँ, आप लोग हो नहीं क्या क्लास में। कन्या राशि। हाँ जी, कन्या राशि आएगी। जो पाचन क्रिया है, आपका डाइजेशन सिस्टम है, वो उसको दिखाता है। अब रोग का इनका नेचर क्या हो सकता है, सर दर्द, जलन, स्लीपिंग डिसऑर्डर, हाई ब्लड प्रेशर, बेहोश होना, पिंपल्स आना, माइग्रेन, इस तरह की जो बीमारियां होंगी वो इन लोगों को हो सकती हैं। या ब्लड का जो ब्लड जम जाता है, क्लॉटिंग होती है ब्लड की, वो, क्योंकि 6 हाउस गया आपका जो छठे भाव में कन्या राशि है। मलेरिया, क्योंकि ब्लड का भी कारक मंगल है, तो ब्लड के कारण जो जो चीजें आपको हो सकती हैं, वो भी आपको प्रॉब्लम यहाँ आएंगी। इन्हें जो है, क्रोध मैंने आपको बताया, एग्रेशन बताई, अगर इनको बहुत ज्यादा चिंता होती है, तभी ये सारी चीजें इनको घेरेंगी, अदरवाइज इनका हेल्थ बढ़िया रहता है। अगर मेष राशि का कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, तो उसको वहां भी शांति नहीं है। उसको है कि जल्दी से जल्दी जो मेरी जो बीमारी है उससे मैं बाहर निकलूं। अब बात करते हैं इनके फाइनेंस और इनके भाग्य की। अगर हम फाइनेंस की बात करें, तो ये लोग पैसा इकट्ठा नहीं कर पाते, क्योंकि बेशक से कितना ही ये कोशिश करें कि हम पैसा बचाएं या उसको सेव करके रखें, जितना ये कमाते हैं उतना ही ये खर्च देते हैं। और अधिकतर जो पार्ट ऑफ इनकम है इनका, वो खरीदारी में, दूर के निवेशों में इनका पैसा खर्च होता है। ये प्रेजेंट की सोचते हैं कि एट प्रेजेंट क्या चल रहा है उसको जी लो, फ्यूचर तो देखा जाएगा, भविष्यवाद की बात है, वर्तमान में चलेंगे। अगर आपके मेष लगन में या मेष साइन में कोई अशुभ ग्रह भी बैठ बैठ जाए, तो ये किसी भी काम को बहुत फास्ट शुरू करेंगे, और उससे कहीं ज्यादा तीव्रता के साथ उसको खत्म करते हैं। आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी?
हाँ जी। अपने जो इनका बजट है उसको कभी बैलेंस नहीं कर पाएंगे, इसलिए जब भी आपके घर में कोई मेष प्रधान व्यक्ति हो तो उसको कभी भी बजट या फाइनेंस से रिलेटेड काम ना दीजिए, ये बेहतर ऑप्शन होता है। हालांकि उनको इस बात का रियलाइजेशन भी होता है कि मैं पैसे नहीं बचा पा रहा, मैं अधिक खर्च कर देता हूँ। कारण क्या रहा, दूसरों के तो वो सुनते नहीं है और अपनी चलाते हैं, जो उनके विचार हैं उनका मन है वो वही करेंगे, सुनेंगे नहीं। हालांकि वो दूसरों को बहुत एडवाइजरी जारी करेंगे कि ऐसे सेविंग करो, ऐसे पैसे बचाओ। ठीक है, अब आगे चलते हैं मेष राशि के लिए लव अफेयर्स और मैरिज की बात करते हैं। ये जो होते हैं मेष राशि वाले, ये लव अफेयर्स में, मैरिज में उदार और उत्साही होते हैं। उदार मतलब हम्बल, उत्साही हमेशा रेडी रहना, उत्साही मतलब हमेशा फुल एक्टिव रहना। इनका जो बिहेवियर होता है या इनका अट्रैक्शन होता है वो मेल है तो फीमेल के प्रति, फीमेल है तो मेल के प्रति, वो स्वतः ही अट्रैक्ट हो जाते हैं मेष राशि वालों की तरफ। बहुत सोच समझकर जो व्यवहारिक स्टेप है ये उसको उठाते हैं। ये अपने प्यार में चाहते हैं कि फ्रीडम हो मेरे प्यार में, अ, तो वो एक साहस भी देते हैं। और प्रेम के किसी रिश्ते में अगर ये बनते हैं तो वो चाहते हैं कि वो परमानेंट वाला रिश्ता हो, वो अभी नहीं कि थोड़े दिन रहे हम साथ, ब्रेकअप हुआ मूव ऑन करें। चाहे शादी की बात हो, चाहे लव अफेयर्स की बात हो। देखने में आपको ये कठोर लगेंगे लेकिन सॉफ्ट हार्टेड होते हैं जब इनकी फैमिली की बात आती है, इनके प्यार की बात आती है। सिर्फ ये जो है अ, दर्शाते नहीं है भावुक होना, या मतलब भावुक इन द सेंस कि वो सेनापति है ना, वो सरेंडर करने की फीलिंग नहीं। प्यार में एक पहला रूल होता है, या शादी हो या प्यार हो, कि सरेंडर करना पड़ता है कुछ चीजों के लिए। तो मेष में वो सरेंडर करने की आदत है नहीं, तो वहां इनको प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। जब इनके विवाद की जड़ क्या बनती है, सरेंडर करना इनको आता नहीं। अगर पार्टनर मिला कि भैया सरेंडर करो, क्योंकि बहुत सारी चीजों को सरेंडर करना पड़ता है, तब इन दोनों में खटपट शुरू होती है। अब इस लगन में जो फीमेल आपकी अ, पैदा होती हैं, जिनका लग्न होता है मेष, वो शार्प माइंडेड होती हैं। फ्रीडम उनके नेचर में आ जाती है, उन्हें रोका टोकी पसंद नहीं है। कोई उन पर रूल रेगुलेशन लगाए या उनको डोमिनेट करने का कोशिश करे तो जो एरिस साइन की फीमेल्स होती हैं उनको पसंद नहीं है। अगर ये पीड़ित हुआ तो पीड़ित वही मैलेफिक इन्फ्लुएंस में अगर ये मेष राशि आ जाती है आपकी, तो उनका जो पारिवारिक एटमॉस्फेयर है उनको उस पर प्राउड होता है। प्राउड कब होगा, जब अपना पर्सनालिटी पे भी प्राउड होगा, अपने घर के एटमॉस्फेयर पे भी प्राउड होगा। मैं जो मैंने आपको बताया था, उनको फिर वो गर्व आ जाता है। वो अपने परिवार से, फैमिली से रिलेटेड जो भी बातें होंगी उनको ज्यादा से ज्यादा बताएंगे, मतलब एक से बढ़ चढ़कर, जिसको हम कहते हैं बातें करना। इन महिलाओं की प्रवृत्ति क्या होती है, मेष लगन हो, मेष साइन हो और उस पर मैलिफिक इन्फ्लुएंस आ जाए, तब मैं ये चीजें बता रही हूँ आपको। प्लीज ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्योरिटी को हमने हमेशा ध्यान रखना है कि कौन सा मैलिफिक इन्फ्लुएंस में गया, कौन सा जो है आपके शुभ इन्फ्लुएंस में आया। जब इनमें मैलिफिक इन्फ्लुएंस हुआ, नेगेटिव प्लैनेट का इफेक्ट हुआ मेष राशि पर, तो ईर्ष्या, अहंकार, ये उस व्यक्ति की वीकनेस बन जाती है, उस महिला की। अपने हस्बैंड से उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है। उनका नेचर होता है कि जब मैं प्रेजेंट हूं
तो जो मेरे स्पाउस हैं वो सिर्फ मुझ पर ही फोकस्ड रहें या मेरी ही सुने, किसी और की कोई बात ना सुने। ये जिस भी व्यक्ति को ये फीमेल पसंद करती हैं, मतलब जिसको पसंद किया ये उसी को चाहेंगी। अगर इनकी शादी एक नॉर्मल पर्सन से हो जाए तो उसको भी जो ये है अपने अधीन, या नॉर्मल पर्सन कैसे, एक नॉर्मल लिविंग स्टाइल वाले व्यक्ति से हो जाए तो उसको ये हर चीज में ऊपर उठाएंगी। हर एक चीज में, बिजनेस हो, करियर हो, हर चीज में ऊपर, उधोगामी मतलब ऊपर की तरफ उनकी उन्नति कराएंगी, लेकिन अपने अधीन रखेंगी। सोसाइटी में आप कितने ऊपर जाओ, नो मैटर, अपने हस्बैंड को पूरा सपोर्ट करेंगी, बट जब बात इनकी आएगी तो इनका होगा कि वो मेरी सुने। थोड़ी रूडली या लड़ने की प्रवृत्ति, एकदम से सडन अटैक करने वाला इनका एटीट्यूड होता है। ये रहा इनका फैमिली और मैरिज लाइफ जो मेष लगन की है। तो क्या क्या क्वालिटी होती है। अब बात करते हैं कि जो मेष साइन है उनको कौन टैकल कर सकता है, मतलब किस तरह की आगे प्रवृत्ति रहेंगी। देखिए, सिंह है वो फायर है, धनु है वो भी फायर है। तो इस साइन में, इस लगन में जो व्यक्ति हैं वो ही इनके सामने टिक पाएंगे, क्योंकि फायर फायर एक दूसरे से फेस कर सकती हैं, उसका सामना कर सकती हैं। फिर बात आती है तुला की। तुला लगन वाले क्या होते हैं, इनके जो नेचर है, जो प्रकृति है, तुला का सिंबल क्या है, एक तराजू है। तराजू मतलब बैलेंस करना। तो वो किसी भी लेवल पे जाके इनको समझते हैं, सामना करते हैं, इनका अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं अपनी, और शांति, फाइनली ये एडजस्टमेंट सीख लेते हैं। मेष लगन में जो व्यक्ति का बर्थ होता है वो एक अच्छे लाइफ पार्टनर भी होते हैं। प्रोटेक्टिव नेचर हो गया ना। एक मेल या फीमेल को क्या चाहिए कि उसके हस्बैंड उसको प्रोटेक्ट करें, या वाइफ को चाहिए मेरा हस्बैंड मुझे प्रोटेक्ट करे, हस्बैंड चाहे वाइफ मुझे प्रोटेक्ट करे। तो एक दूसरे के प्रति जो मेष लगन वाले होते हैं अपने स्पाउस के लिए प्रोटेक्टिव रहते हैं, अपनी फैमिली के लिए प्रोटेक्टिव रहते हैं, क्योंकि वो सेनापति जो है मंगल, उनका साइन है ये। सुंदर चतुर पत्नी इनकी होती है, मेल है उनके लिए, और फीमेल है तो हस्बैंड हैंडसम मिलेंगे, इंटेलिजेंट मिलेंगे, खुश मिजाज होंगे, दयालु होंगे। अगर एक सिर्फ जो डिमेरिट क्या आता है कि अगर इनके पास पैसा नहीं होता ना, तो भी ये उधार में चीजें खरीद लेते हैं। और जो फीमेल है जिनके पत्नी पतियों का साइन मेष है, वो पत्नी सेविंग ड्रेस लेके चलती हैं। अब पारिवारिक वातावरण क्या होता है, इनका एटमॉस्फेयर क्या रहेगा फैमिली। मैंने जैसे बताया कि मंगल का साइन है, तो अपने परिवार को बहुत चाहेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, फैमिली के बीच में रहेंगे अपने। उसको जिस भी घर में ये रहते हैं उसके आसपास से देखेंगे, मुआयना करेंगे या निरीक्षण करेंगे कि सब कुछ सेफ है ना। हेल्दी एनवायरनमेंट इनको चाहिए, अच्छे होस्ट होते हैं ये लोग, अच्छी संगत होती है। तो ये प्रोटेक्शन लेके चलेंगे फैमिली एटमॉस्फेयर में अपने। अब बात करते हैं इनके प्रोफेशन की। मंगल से जो जो प्रोफेशन आप देख सकते हैं, लाइक डिफेंस, मेडिकल, फायर साइन हुआ ना आपका, तो जो पराक्रम वाले, प्रॉपर्टी वाला काम, वास्तु, नौसेना, शल्य चिकित्सा,
ये जो मटन वटन मतलब चिकन विकन की जो शॉप्स हैं, उन लोगों में भी मंगल का आपको निम्न स्तर देखना, मतलब पाप प्रभाव में होगी। जब पॉजिटिव देखना है तो दे स्टार्ट टू प्रोटेक्ट कंट्री, सोसाइटी, यूनिवर्स, और जब नेगेटिव देखना हो तो वो हार्म करते हैं। तो पॉजिटिव आपको ही कहेगा ना, दिमाग में आएगा कि हम कैसे सोचे कि मंगल का ये सैनिक बनेगा, ये शल्य चिकित्सक बनेगा, मतलब सर्जन बनेगा। तो शुभ और अशुभ ग्रह की दृष्टि यहाँ देखी जाती है, ये प्रोफेशन में आपको काम आएंगी ये चीजें। जो आपके जितना भी अस्त्र शस्त्र, मतलब मॉडर्न टर्म्स में जो आपके गन का, तोपों का निर्माण करते हैं, यूनिफॉर्म जो बनाते हैं, सुरक्षा कर्मी जो होते हैं, ईंट भट्टे पे काम करने वाले भी, खेल जो खेलते हैं, प्लेयर्स जो होते हैं, प्लेइंग स्टोर की जो चीजें जहां मिलती हैं वहां भी आपको मंगल देखने को मिलेगा। मील जो होती हैं वहां भी मंगल प्रधान लोग काम करते हैं। मतलब जिस भी काम में करने के लिए आपको बल की जरूरत पड़े, तो ये बेसिकली उनका प्रोफेशन होगा। एक जो कपड़े डाई करते हैं ना, वो भी मंगल के अंडर आएंगे, उनको हम शुक्र के अंडर नहीं लेंगे। ठीक है। बढ़ई, वो भी मंगल के अंडर आएगा। हम अब क्रिएटिव लेते हैं ना, कि क्रिएटिव कर रहे हैं, कलरिंग करना इज अ क्रिएटिव वर्क। कलरिंग कहाँ, जब उस साड़ी में डिफरेंट कलर्स ऑफ कलर डाले जाएं, उसको बांधा जाए डिफरेंट तरीके से, वो आपका शुक्र है। लेकिन जो उसको हीट पे तपाता है वो आपका मंगल है। ये थोड़ा सा आपको मामूली इन चीजों का ध्यान करना पड़ेगा। आपके इंजीनियर्स हैं, जो कंस्ट्रक्शन साइट पे जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो मंगल प्रधान है। बिल्डिंग जो बनाते हैं दे ऑल आर रूल्ड बाय मास। जितनी भी प्रॉपर्टी डीलर्स है वहां मंगल आएगा। और जो ये प्रॉपर्टी डीलर जो छल कपट करते हैं, इन द सेंस जो चीटिंग करते हैं, आपको आप पोजीशन देंगे, आप पोजीशन देंगे, ऐसे घर ले लेते हैं, तो वहां मंगल उनका मैलिफिक इन्फ्लुएंस में आ जाएगा। अब मंगल जो मेष राशि है, ये हमें प्रश्न कुंडली में काम आता है, ये वाला चैप्टर बहुत अच्छे से। अच्छा, एक और, पहलवान जो होते हैं वो भी मंगल, कुश्ती का जो अखाड़ा है वो भी मंगल। तो इन शॉर्ट ये दिमाग में डालिएगा कि जहां पर आपको बल, फोर्स का जहां इस्तेमाल होगा वो मंगल है। अब वो फोर्स किसके साथ यूज कर रहे हैं, वहां उस ग्रह की कॉम्बिनेशन देखा जाएगा। ठीक है। नाई, पुलिस, कसाई, ये सारा का सारा जो है आपका मंगल के अंडर आएगा। अब मंगल की जो साइन है, मतलब मेष के अंदर, सॉरी मैं बार बार मास पे पहुंच जाती हूँ, मेष साइन के अंदर ये चीजें आएंगी आपकी, एरिस साइन के अंदर। क्योंकि वृश्चिक आएगा तो फिर इनके प्रोफेशन बदल जाएंगे। वो भी मंगल का साइन है, लेकिन वृश्चिक आते ही चीजें समुद्र के अंदर की चीजें, लिक्विडिटी, केमिकल्स वहां आना शुरू हो जाएगा। यहाँ हमारा ये पार्ट खत्म हुआ। अब हम मेष साइन को कहाँ ढूंढे, कि कौन सी जगह पर मेष साइन होता है। पहाड़ियों में, प्लेन एरिया में, मैदान जिसको हम कहते हैं, गाय बैल जहां पर चरते हैं, चरना पता है ना, जहां उनको खाने के लिए ले जाते हैं, जहां पर आपके चार पैरों वाले जानवर चरते हैं, वो सारा जो एरिया है वो मेष राशि का है। निर्जन स्थान जो है वो मेष राशि है। उजाड़ जिसको कह देते हैं, सुनसान, आज की भाषा में बोलूं मैं, उजाड़, दूर दूर तक आपको कुछ नहीं दिखता। राजस्थान साइड जाएं या कोई ऐसी जगह हो कि दूर दूर तक खेत, आपको घर वगैरह ना बने दिखे, तो वो उजाड़ वाला जो निर्जन स्थान होगा वो मेष जो आपका मेष साइन है उसके अंडर आएगा। चोर जहां छुप कर रहते हैं, छोटे पठार जो हैं, वो मेष साइन के अंदर आते हैं। अब आपके घर के अंदर मेष साइन कहाँ होगा, छत, छोटे जो चारपाई वगैरह हम रखते हैं, वो जगह,
और आज की टर्म्स में जहाँ पर खेतों को जो अ, क्या बोलते हैं उसको, जब ट्रैक्टर से उसकी खुदाई कर लेते हैं ना, खेत की जुताई, वो जगह मेष साइन की है। घर के अंदर कहाँ है? छत है, आपकी चारपाइयाँ वगैरह जब जहाँ रखते हो वो जगह है। और जो फार्मर्स हैं वहां जुते हुए खेत जो है वो मेष साइन के अंदर आते हैं। डायरेक्शन क्या है? मेष साइन की डायरेक्शन बता रही हूँ यहाँ मैं आपको, पूर्व, ईस्ट। अगर हम कंट्री की बात करें, ब्रिटेन, डेनमार्क, फिलिस्तान, चेन्नई, वेरोना, जर्मनी, ये सारी मेष, ये मेदनी जो जिसको हम मुंडेन कहते हैं, ये मुंडेन में पढ़ा जाता है। तो मैंने कुछ कंट्री आपको यहाँ बता दी है। अब राइटिंग कैसी होगी इन लोगों की, बिल्कुल बारीकी से मैं परखना सिखा रही हूँ कि मेष साइन का पर्सन आपके बैठा है और आपने टक टक ठक ठक कर किया और उसमें ये पॉइंट्स ढूंढे, तो आप बेशक से उसका चार्ट लीजिए, आपको या तो उसका मून साइन दिखेगा या उसका लगन दिखेगा। D9 में भी दिख सकता है लगन मेष। ये थोड़े झुके हुए जो वर्ड्स हैं, मतलब जो हैंड राइटिंग होती है वो थोड़ा झुकी हुई लिखते हैं, एकदम स्ट्रेट। कुछ लोग तो बिल्कुल लंबा स्लॉट लेके लिखते हैं, स्टैंडिंग टाइप में, लेकिन इनकी आपको जो है सीधे हाथ की तरफ झुकी हुई हैंड राइटिंग दिखेगी इनकी। जो लाइंस हैं वो ऊपर की कुछ लोग जब लिखते हैं तो लिखना शुरू करते हैं एक लाइन पे, लेकिन लिखते लिखते उसको ऊपर की तरफ ले जाते हैं। ये इनकी हैंड राइटिंग का पैटर्न होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। अक्षर मोटे होंगे लेकिन थोड़ा अलग अलग लिखेंगे। अब बात करते हैं इनके लिए शुभ दिन कौन सा होता है एरिस साइन के लिए। अच्छा, एक हैंड राइटिंग का भी यहाँ बता दूं, जो मास रूलिंग मेष साइन से जो रूल होते हैं वो साइन करने के बाद ना एक लंबी मोटी लाइन लगाएंगे। आजकल कुछ उसको डिवाइन बोलते हैं हम लोग, कि डिवाइन ब्लेसिंग। अगर सिग्नेचर की बात करें तो जब हम किसी सिग्नेचर कोई करता है और उसके नीचे एक स्ट्रेट लाइन लगाता है तो उसको डिवाइन सपोर्ट कहा जाता है इन हैंड राइटिंग, हस्ताक्षर जो हम कहते हैं उसकी भाषा में। मेष राशि वाले थोड़े मोटे अक्षर लिखेंगे, अलग लिखेंगे, और साइन करने के बाद वो मोटी ही लाइन, क्योंकि उनको आदत है ना हर चीज को प्रोटेक्ट करने की, तो वो अपने सिग्नेचर को भी प्रोटेक्ट करेंगे। और डाउन टू अप, नीचे से ऊपर की तरफ ले जाएंगे। डे कौन से इनके लिए अच्छे होते हैं? मंगलवार, शनिवार और शुक्रवार, ये इनके लिए बहुत बढ़िया निकलते हैं। मंडे और संडे इनका ठीक ठाक निकलता है। बाकी जो दिन इनके बचते हैं वो कुछ अच्छा फल इनको नहीं देते, नॉर्मल रहते हैं, मतलब ठीक ठीक है, जो हम कहते हैं ना, सो ओके ओके, दैट काइंड ऑफ। बुरा भी हो सकता है, अधिकतर तो मतलब कुछ ना कुछ गलत ही होता है, अगर दशाएं भी आपकी सही ना चल रही हो तो। अगर लकी नंबर की बात करें मेष साइन के लिए तो वो 986, और रंग ब्लू। तो ये आज हमने की मेष साइन। मेरे ने सोचा था मैं आपको वृश्चिक भी करा दूंगी, लेकिन 8:30 हो गए हैं, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा।